अक्सर साधकों के हृदय में ये जिज्ञासा रहती है कि प्रभु की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है या पुरुषार्थ से। साधना में प्रारब्ध प्रधान है या पुरुषार्थ? क्या करना चाहिए? क्या केवल सुनने से आपके और मेरे नाम में रुचि उत्पन्न हो सकती है? कैसा साधन जीवन में भगवत प्राप्ति को सुलभ करवाता है? कई प्रश्न और प्रश्नों का समाधान आप और मैं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से। स्वामी जी का एक लेख है, प्रारब्ध प्रधान है अथवा पुरुषार्थ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। इस लेख में स्वामी जी कहते हैं कि कृपा करके शांत प्रसन्न चित्त होकर इन बातों को सुने। सुन लेना मात्र भी पुरुषार्थ है। प्राय हम लोग ये मानते हैं कि सुन लेने से जीवन में उतारेंगे तब कल्याण होगा। ये बात ठीक है, परंतु ध्यान पूर्वक सुनना भी पुरुषार्थ है। ये बड़ा भारी उद्योग है। इसमें भी लाभ होता है, ये संदेह की बात नहीं। इन बातों का लाभ होगा ही होगा। सुनेंगे तो विचार करेंगे, विचारेंगे, मनन करेंगे और विशेष लाभ को प्राप्त करेंगे। जो सुनकर काम में लाते हैं उन पुरुषों का तो बहुत अधिक लाभ होता है, परंतु ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से भी लाभ होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो काम हम करते हैं उस काम को करने की कला विद्या भी हमें ज्ञान नहीं तो हमारी कितनी भूल। इसलिए कम से कम वह विद्या तो आनी ही चाहिए। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि मनुष्य यदि चाहे तो बहुत सी विद्याओं में प्रवीण हो सकता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बड़ी भारी शक्ति दी है। मनुष्य को इतनी बुद्धि, इतनी विवेक शक्ति प्रदान की है कि वह सारे जगत की पूर्ति कर सकता है, भगवान की भी पूर्ति कर सकता है। ऐसा विचित्र ये मनुष्य हो सकता है, ये सब इसके पुरुषार्थ पर निर्भर है, ये प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है। वर्तमान में जो उन्नति करना है वह बिल्कुल नया पुरुषार्थ है। प्रारब्ध तो पुराने कर्मों के फल स्वरूप परिस्थिति सामने ला देता है। प्रारब्ध से आई हुई परिस्थिति का हम सदुपयोग करें अथवा दुरुपयोग करें, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसमें मनुष्य मात्र की बिल्कुल स्वतंत्रता है। सार की बात यही है। स्वामी जी कहते हैं, मिली हुई सामग्री तो प्रारब्ध का फल है और अभी हम जो उद्योग करते हैं, नया कर्म है, वह प्रारब्ध नहीं, वह पुरुषार्थ है। मेरा खुलासा मेरे को बहुत कम जगह मिला। पुस्तकों में, सत्संग में, व्याख्यानों में हर एक जगह ऐसा खुलासा नहीं मिलता। मेरे को तो दुर्लभता से मिला। इसलिए कहता हूं कि ध्यान देकर सुनो, सुनकर के मनन करो। सुनने के बाद शंका रहे तो पूछो। प्रश्न है कि प्रारब्ध प्रदान के पुरुषार्थ। इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि अपनी अपनी जगह दोनों की प्रधानता है। भाग्य के स्थान पर भाग्य प्रदान है, उद्योग की जगह उद्योग। दोनों में बलाबल का विचार कब करना? जब दोनों एक जगह आ जाते हैं। जैसे दो पहलवान आपस में भिड़े तब पता लगे कि अमुक बलवान की अमुक निर्बल, परंतु इनमें क्षेत्र सर्वथा अलग है। प्रारब्ध का क्षेत्र अलग, पुरुषार्थ का क्षेत्र भी अलग। इसमें प्रधान या गौण नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों प्रधान है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, पुराने कर्मों के फलस्वरूप जो परिस्थिति मिली है उसमें प्रारब्ध की प्रधानता है, नया उद्योग करने में पुरुषार्थ की। पुराने कर्मों का फल क्या? पुराने कर्मों के फल दो रूप में हैं। एक तो धन संपत्ति, मान, आदर मिलता है। दूसरा धन संपत्ति की हानि, निंदा, अपमान आदि मिलता है। मानव जीवन की सामग्री सुखपूर्वक मिले अथवा न मिले, कम मिले, इन चीजों में मिलने न मिलने, कम मिलने में प्रारब्ध की प्रधानता है। वर्तमान में हम पुण्य करें, पाप करें, धर्म करें, अधर्म करें, अच्छा करें, बुरा करें, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है। हम अपना कल्याण करें अथवा पतन मुक्त हो जाएं या जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है। ये बात साधकों को स्वामी जी इसलिए बतला रहे हैं कि अक्सर साधक भाई बहन कहते हैं, हमारे भाग्य का नहीं लिखा, हमारे प्रारब्ध की ये देन नहीं, हमें गुरु मिल जाए, हमें नाम में रस आ जाए, हम निरंतर नाम जप सकें। प्रारब्ध में ऐसा नहीं लिखा। इसलिए स्वामी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि साधना प्रारब्ध से नहीं पुरुषार्थ से की जाती है। इसलिए सब शंकाओं का त्याग कर हम आपको निरंतर भजन करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि 3 चीजें संतोष करनी चाहिए, स्त्री, धन और भोजन। जैसा मिल जाए उसी में संतोष करें।
असंतोष करने से उनको बदल तो सकेंगे नहीं, केवल मन खराब होगा और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए प्रारब्ध के फल में संतोष कर्तव्य है। स्वाध्याय, अध्ययन, सत्संग, जप, कीर्तन, कभी संतोष नहीं करना इनमें। दान पुण्य करने में, दूसरों का हित करने में कभी संतोष नहीं करना। करते रहो, निरंतर नाम जपते रहो, हरि का नाम करते रहो, कीर्तन करते रहो, उद्योग करते रहो। यहाँ संतोष नहीं अपितु और अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, यही प्रारब्ध और पुरुषार्थ का रहस्य है। ये दो बातें बहुत बढ़िया हैं। एक तो करने में सदा सावधान रहे, दूसरा मिलने में होने में प्रसन्न रहे। करने में असावधानी की तो बड़ी भारी गलती होगी, उसका फल नरकों में जाना पड़ेगा। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, विपरीत से विपरीत घटना घटे, उससे आपके पापों का नाश होगा। अनुकूल परिस्थिति में खतरा है, वह पुण्यों का नाश करती है, परंतु वहाँ भी हम सुख भोगे ना, पुण्यों का नाश ना होगा। परिस्थिति आकर चली जाएगी, उसमें प्रसन्न रहना, सम रहना, यह खास बात है। इसी बात पर तो सत्संग जोर देता है। स्वामी जी कहते हैं, हम करने से एकदम सावधान रहें। शास्त्र, संत, महात्मा, माता पिता, गुरुजन आदि सभी यही सीखने को मिलता है सबसे। सावधानी पूर्वक करने से पुरुषार्थ की प्रधानता है। शरीर निरोग हो जाए, मान अपमान निंदा स्तुति हो जाए, इसमें प्रारब्ध की, भाग्य की प्रधानता है। इनमें भी उद्योग करना है, परंतु होने में प्रसन्न रहना है। प्राय मनुष्य अपने उद्धार के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, उद्धार न होने में दोष देता है। ईश्वर को, प्रारब्ध को, समय को, आदि आदि पर मिथ्या दोष मढ़ता है। ईश्वर पर, प्रारब्ध पर, समय पर दोष लगाना सरासर गलती है। स्वामी जी कहते हैं, स्वयं तो उद्धार करता नहीं, दोष देता है भाग्य को। उद्धार करने में मनुष्य के पुरुषार्थ की प्रधानता है। इसमें भाग्य अथवा ईश्वर का दोष लगाना गलती है, अपराध है। मनुष्य जब चाहे तब अपना कल्याण कर सकता है, ऐसा विवेक, योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, सप्त शास्त्रों का ज्ञान दिया। संत महात्मा भी बार बार यही उपदेश करते हैं। शास्त्रों में मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको प्राप्त करने की आज्ञा दी गई। स्वामी जी कहते हैं, इनकी प्राप्ति दो उपाय हैं, एक तो प्रारब्ध से और एक पुरुषार्थ से। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ की प्रधानता है, अर्थ और काम में भाग्य की प्रधानता है। अपना कल्याण, उद्योग, मनुष्य संचित कर्मों की गुणता रहती है। धन संपत्ति आदि मिलने में भाग्य मुख्य और वर्तमान का उद्योग गुण है। गुरुजन, संत, महापुरुष आदि कहते हैं, भजन ध्यान कर अपना कल्याण करो, दान पुण्य, तीर्थ, व्रत, सेवा करते रहो, इसमें पुरुषार्थ ही हेतु है। कहने का तात्पर्य भैया, नाम जप में, भगवान को प्राप्त करने में, साधन भजन करने में, कीर्तन ध्यान करने में केवल और केवल पुरुषार्थ की प्रधानता है। संत महात्मा पुकार पुकार के कहते हैं, प्रारब्ध कहीं बाधा नहीं दे सकता। यदि दृढ़ता पूर्वक विचार कर, मनन कर, हम आप भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का जानकर, नित्य निरंतर इस वाणी का सदुपयोग करते हुए राम कृष्ण हरि जपते रहें, राम 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 पुकारते रहें, तो प्रारब्ध नष्ट होंगे, हम और आप प्रभु को प्राप्त होंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।